हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुशाग्र ट्रेडिंग में। आज हम गोल्ड का पूरा मार्केट एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि मार्केट का बायस क्या है, कौन कौन से लेवल्स हैं और किन पीओआई से बाय या सेल का हमें बेहतरीन मौका मिल सकता है। मैं हूं कुशाग्र और ये है आपका डेली डोज ऑफ गोल्ड। हर रोज़ मार्केट ओपन होने से पहले मैं आपके लिए लाता हूँ नेक्स्ट डे के लिए रिव्यू, ट्रेंड, लेवल्स और पॉसिबल ट्रेड्स, सब कुछ एक जगह पर। अगर आप भी गोल्ड में ट्रेड करते हो, चाहे इंट्राडे हो या स्विंग हो या सिर्फ मार्केट को समझना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सबसे ज़रूरी नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, क्योंकि ये एनालिसिस आपको मार्केट ओपन होने से पहले मिले, ना कि क्लोज होने के बाद। तो चलिए बिना समय गवाए मार्केट को समझते हैं। तो ये है गोल्ड का चार्ट। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट इस वाले लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट कहाँ जाना चाहेगा, इस वाले पीआई के पास, ठीक है। और मैं ये एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि मार्केट इस वाले पीआई को रिस्पेक्ट करके मार्केट क्या करे। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। मार्केट क्या करे, इस वाले पीआई को रिस्पेक्ट करके इस वाले लिक्विडिटी को लेने जाए, ठीक है। तो मैं कुछ इस प्रकार से एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट क्या करे। मार्केट इस प्रकार से आए, मार्केट यहाँ आए और फिर मार्केट कुछ इस प्रकार से इसकी लिक्विडिटी ले, ठीक है, और फिर इसकी लिक्विडिटी ले। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यूँ किया कि मार्केट इसकी इस पीआई को रिस्पेक्ट किए बिना मार्केट इसे तोड़ दिया, ठीक है, और उसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग कर दी। मार्केट बॉडी क्लोजिंग करते ही मुझे पता चल गया कि मार्केट अब इस वाले लिक्विडिटी को टैप नहीं करना चाहता है। मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेने ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब ये मार्केट ऊपर क्यों जाना चाहेगा, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ऊपर क्यों जाना चाहेगा। आप देखोगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2 से 3 जुलाई से मार्केट क्या कर रहा है, लगातार किसी न किसी पीआई से, 4 आवर के पीआई से लगातार गिर रहा है। ऊपर का लो क्या है, सेफ है, फिर ऊपर का हाई सेफ है, ठीक है, ऊपर का हाई सेफ है, ऊपर का हाई सेफ है। तो यहाँ पे पिछले 1 महीने से बहुत सारी लिक्विडिटी क्या हो गई है, जनरेट हो गई है। तो मार्केट के पास यहाँ पे बहुत सारे लिक्विडिटी है, ठीक है। तो मार्केट के पास बहुत सारी लिक्विडिटी है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट उस लिक्विडिटी को लेने जा रहा है। तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, आप देखोगे मार्केट इस वाले लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट करके क्या कर रहा है, गिर रहा है। अब मार्केट में अब आप इसके छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, करीब 15 मिनट में, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने यहाँ पे इस वाली लिक्विडिटी को स्वीप करके, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने एक एमएसएस किया, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे ये हो गया आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। अब ये किसी न किसी स्ट्रीम के पीआई से गिरेगा। तो आप स्ट्रीम के पीआई को देखने के लिए 1 आवर 1 टाइम फ्रेम एक ऊपर जाओगे, ठीक है। आप एक 1 टाइम फ्रेम ऊपर जा रहे हो तो आप यहाँ पे देखो, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कोई पीओआई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप एक टाइम फ्रेम और ऊपर जाओ तो आप यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको। मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस किया, ठीक है, मार्केट को स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे एक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा आपका 1 आवर का पीओआई, और ये रहा आपका ब्रेक अवे गैप, ठीक है, ये रहा आपका ब्रेक अवे गैप। मार्केट ने लिटरली यहीं से क्या किया है, इस पीआई को लिया है। आप यहाँ से सेल का ऑर्डर डालते, उसके बाद आप यहाँ से सेल का ऑर्डर डालते इस जगह से कुछ, और आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप देखो मार्केट जब ऊपर से गिरेगा तो मार्केट कहाँ तक गिरेगा। आप 4 आवर में आओ, 4 आवर में आ रहे हो तो मार्केट कहाँ तक गिरेगा। एक पीआई ये रहा हमारा, ये हो गया एफवीजी, ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, और ये हो गया एफवीजी, ठीक है। ये हो गया 4 आवर का पीआई, यहाँ है एफवीजी, ये हो गया 4 आवर का पीआई। तो फर्स्ट ये टारगेट रहता हमारा। दूसरा टारगेट कौन सा है, दूसरा टारगेट आपको मैंने कल बताया था कि आप यहाँ पे देखो, कल मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल जो है इस कैंडल के इनसाइड में, रेड कैंडल के, ठीक है, और हमने कल इस पीआई को डिफाइन किया था। अब आप बोलोगे कि ये पीआई आया कहाँ से, तो मैं आपको एक टाइम फ्रेम ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। आप एक टाइम फ्रेम ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। आप देखो एक टाइम फ्रेम ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक। और अभी मार्केट
इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके हो सकता है रिस्पेक्ट करे और फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मार्केट क्या करे, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके, ठीक, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक टैप करके अगर एमएसएस करता है, ठीक है, एमएसएस करता है, उसके बाद किसी स्ट्रीम के पीआई ऑर्डर ब्लॉक तक आता है, तो हम वहाँ से क्या करेंगे, ऊपर की तरफ क्या करेंगे, बाइंग में एंट्री करेंगे और फिर टारगेट हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट इसका हाई हो जाएगा। ठीक है, इस डे का हाई ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, सेकेंड टारगेट कौन सा होगा, सेकेंड टारगेट ये लिक्विडिटी होगी। ठीक है, और थर्ड टारगेट कौन सा होगा, थर्ड टारगेट ये लिक्विडिटी होगी। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे एमएसएस करता है तब हम यहाँ से किसी स्ट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से क्या करके एंट्री लेंगे। ठीक है, अगर एमएसएस नहीं करता है, अगर मार्केट एमएसएस नहीं करता है तो क्या होगा, मार्केट अगर इस तरह से एमएसएस नहीं करेगा, इस तरीके से एमएसएस नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, एंट्री को अवॉइड करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट इस तरह से एंट्री मतलब इस तरह से एमएसएस नहीं करेगा तब। ठीक है, और हो सकता है कि मार्केट इस जगह तक आते वक्त आप इसे एक टाइम फ्रेम नीचे जाओगे तो आप देखो मार्केट क्या कर रहा है। मैं इसे एक बार हटा देता हूँ। मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट इस वाले लेवल तक आते वक्त, मार्केट इस वाले पीआई के पास आते वक्त एक और 4 आवर का पीआई बना दिया है। ठीक है, 4 आवर का पीआई बना दिया है। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट करेगा यूँ कि मार्केट पहले इस पे क्या करेगा, टैप करेगा। ठीक है, इस प्रकार से टैप करे। ठीक है, फिर कोई एमएसएस करके ऑर्डर ब्लॉक बनाए और इस ऑर्डर ब्लॉक से हम बाइंग करेंगे और बाइंग करके हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, इस वाले पीआई तक। ठीक है, और इस वाले पीआई को टैप करके फिर क्या करे, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे और उसके बाद ये जो लिक्विडिटी है ये लिक्विडिटी ले ले, या फिर ये लिक्विडिटी है तो ये लिक्विडिटी ले ले। ठीक है, अब हम सेलिंग में कब आएंगे, हम सेलिंग में तब आएंगे जब इस वाले पीआई को क्या करे, मार्केट में टैप करे, टैप करके एमएसएस करे। आपको मैं एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। मार्केट क्या करे, इस वाले पीआई को क्या करे, टैप करे, टैप करके एक एमएसएस करे, एमएसएस करके किसी स्ट्रीम के पीआई को टैप करे, यहाँ किसी कोई ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या फिर कोई पीआई बने जिसको मार्केट टैप करके उसके बाद हम यहाँ से एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ से एंट्री करेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट कौन रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये लिक्विडिटी, सेकेंड टारगेट ये लिक्विडिटी। ठीक है, और थर्ड टारगेट ये लिक्विडिटी और फोर्थ टारगेट हमारी ये लिक्विडिटी। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और मैं इस पीआई से तभी सेलिंग करूँगा जब यहाँ पे क्या हो, एमएसएस। अगर मार्केट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्या करे कि मार्केट ने एमएसएस किया, एमएसएस करके इस ऑर्डर ब्लॉक से डायरेक्ट एक ही कैंडल में इस पीआई को ग्रैब कर देता है, तो इस पीआई को ग्रैब कर देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, सेकेंड टारगेट ये हो जाएगा और स्ट्रीम का टारगेट ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। और जो भी आपको डाउट हो रहा है, डाउट हो, आप उसे क्या करो, आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। अगर आप एक लाइक कर देते हो, सब्सक्राइब एक मैसेज कर देते हो तो मुझे खुशी होगी। और अगर आप इसे इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो आप चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना और इंस्टाग्राम के बायो में आपको इसके फुल वीडियो का एक्सेस जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं अगला सिनेरियो क्या बनता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।